हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडी। गाइस, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सेल पे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे सेल के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जो चैप्टर है थोड़ा लेंथी रहेगा, तो हम इसको एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। मैं ट्राई करूंगी कि इसकी 2 या 3 वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, जिसमें मैं सारा का सारा चैप्टर ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करके बता सकूं एक एक चीज। हर हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके, और सारे टॉपिक्स मैं आपको इसमें डिस्कस करवाऊंगी। सो गाइज, योर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल की डेफिनेशन अभी हम करेंगे। मैं आपको एक ब्रीफ डेफिनेशन दे देती हूँ सेल की। द सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। सेल जो है वो हमारा लिविंग बींग्स का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, जिसके बिना टिश्यू सिस्टम पॉसिबल नहीं है, जिसके बिना ऑर्गन सिस्टम पॉसिबल नहीं है, जिसके बिना ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जिस तरह से कोई भी घर बनाने के लिए आपको बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की कौन सी है जिसकी आपको जरूरत पड़ती है? दैट इज योर ब्रिक्स। ठीक है, ईंट आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी घर का फ्रेम बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो जिस तरह से ईंट के बिना घर नहीं बन सकता, उसी तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन इस सेल के बिना नहीं बन सकता। मतलब कि जो भी फाउंडेशन होती है हमारे ऑर्गन बनाने की या किसी भी टिश्यू बनने की, वो क्या है? सेल ही है। सो गाइस, हर एक प्लांट, हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी है वो सेल से बना हुआ होता है। अपने अपने सेल का, अलग अलग सेल का फंक्शन है अलग अलग, और उनका लाइफ स्पैन भी है अलग अलग। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है वो कितना रहेगा? 100 to 120 डेज। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होता है, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं उसमें, कि उसकी जो लाइफ होती है वो स्टार्ट होती है विद अ सिंगल सेल विच इज नेम्ड एज जाइगोट। हाँ गाइज, हम ऑर्गेनिज्म को भी लेके और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को लेके मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, जिसका नाम होता है जाइगोट। नेक्स्ट इज योर इन्वेंशन एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल। माइक्रोस्कोप की भी करेंगे हम इसमें, और सेल की भी करेंगे। जो फर्स्ट हमारा माइक्रोस्कोप था उसको इन्वेंट किया था, कंस्ट्रक्ट किया था एक डच साइंटिस्ट ने, एंटोनी वेन ल्यूसहॉक ने किया था। और ये जो माइक्रोस्कोप था ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, जिसके बीच में एक सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस यूज किया गया था, जिसकी मैग्निफिकेशन पावर थी 200 टाइम्स। और उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1635 टू 1703, रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था एक माइक्रोस्कोप। उन्होंने यूज किए थे 2 लेंसेज फॉर अचीविंग अ ग्रेटर मैग्निफिकेशन। उस माइक्रोस्कोप को उन्होंने नाम दिया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसको हम हुक्स माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। और आप याद रखो कि रॉबर्ट हुक ने ही पहला सेल जो है वो डिस्कवर किया था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और ऑब्जर्व किया। एक छोटे छोटे, उन्होंने देखा कि छोटे छोटे टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स वहां पे बने हुए हैं, जो एक दूसरे के साथ कंपाइल हो रखे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रखे हैं बड़े एक सीक्वेंस में। फिर उन्होंने क्या किया कि सेल लिया कॉक का। उसके बाद उन्होंने उनको याद आया कि ये जिस तरह से कंपार्टमेंट बने हैं, ये रूम लाइक कंपार्टमेंट्स बने हैं। और उन्होंने पर्टिकुलरली तो नाम कुछ रखा नहीं था उन सेल्स का, उन्होंने सिर्फ बोला था कि ये एक हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर है यहाँ पे, लेकिन बाद में जाके उसका नाम उन्होंने सेल रखा। उसके बाद गाइस आपका आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है इन द ईयर ऑफ 1838 मैथियस स्केचल्डन ने, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अनाउंस किया था दैट एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। और उस चीज में उन्होंने बताया था, उन्होंने ऐड किया था दैट दी सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब उन्होंने एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अनाउंस किया था इन द 1838 कि हर एक प्लांट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ सेल से बना हुआ होता है, और ये सेल्स जो होते हैं वो वेरियस फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए। उसके 1 साल बाद थियोडोर सेचवन
जो थे वो हमारे जर्मन zoologist थे। उन्होंने सिमिलर डिस्कवरी की थी इन एनिमल्स। उन्होंने डिक्लेयर किया था दैट द एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल विच सर्व एज अ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उन्होंने क्या किया, पहले वाले ने बताया इन प्लांट्स, सेकंड वाले ने बताया इन एनिमल्स, बट उन्होंने डिक्लेयर क्या किया कि प्लांट एज वेल एज एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से बने हुए होते हैं, और वो जो सेल है वो सर्व करते हैं डिफरेंट फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर, ये वो सर्व करते हैं। इन शॉर्ट ये इन दोनों को कंबाइन करके ही हमारी बनती है सेल थ्योरी। दैट्स मीन सेल थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की थी, सेचुआन एंड स्लेचिंगटन इन द ईयर ऑफ 1839। फिर इसके एक साल बाद ही रेडोल्फाई इन द ईयर ऑफ 1858 उन्होंने एक एडिशन जो था वो किया था उस सेल थ्योरी में। उन्होंने कहा था दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने कहा कि कोई भी सेल जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है सेल उसमें से निकला हुआ होता है। उन्होंने कुछ सोचा होगा कि ये क्यों, किस तरह से, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म हुआ होगा बीच में, कुछ ना कोई प्रोसेस हुई होगी ऐसी बीच में कि जिस वजह से सेल के बीच में से ही एक नया सेल अराइज हो रहा है। तो गाइज कुछ मेन पॉइंट्स बताने जा रही हूँ सेल थ्योरी के, वो ये हैं। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। ठीक है, कि सेल जो है सबसे छोटा यूनिट है किसी भी स्ट्रक्चर का लिविंग बींग के। द सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, उसमें जितने भी फंक्शनल परफॉर्म होंगे उसके लिए हु इज द रिस्पॉन्सिबल, मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट इज द सेल। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल्स हैं वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकले हुए होते हैं। गाइज नेक्स्ट जो है वो है सेल्स के बारे में बताऊंगी मैं आपको। सेल्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं इन डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया का सेल होता है, रेड ब्लड का सेल होता है इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये दो चीजें हैं, एक बैक्टीरिया, सेकंड इज रेड ब्लड सेल। ये स्मॉलेस्ट सेल हैं हमारे एंटायर लिविंग थिंग्स में। नेक्स्ट है आपका लॉन्गेस्ट सेल। सेल्स आर लाइक डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस। सेल्स जो है हमारे नर्व सेल्स जिसको आप न्यूरॉन बोलते हो, न्यूरॉन जो है वो हमारे लॉन्गेस्ट सेल है जिसको नर्व सेल कहा जाता है, जो प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम योर फिंगर टिप अप टू द स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड योर बैकबोन। ठीक है, उसमें होगा नेक्स्ट इज लार्जेस्ट सेल। ये लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल आर द बर्ड्स एग। बर्ड्स एग जो होते हैं वो लार्जेस्ट सेल होता है। जो येलो कलर का सेंट्रल सफियर होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जो येलो कलर का पार्ट होता है दैट योक, ठीक है, जिसको आप योक, वो लार्जेस्ट सेल होता है बर्ड्स का एग। गाइस इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ कुछ आपको स्टेम सेल्स के बारे में कि व्हाट इज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल जो है वो एक मॉडर्न टर्म होगी, बड़ी फेमिलियर टर्म है ये मेडिकल साइंसेस की। स्टेम सेल का मतलब है, स्टेम सेल इज एन अनडिफरेंशिएटेड सेल इन द एम्ब्रियो और एडल्ट। ठीक है, स्टेम सेल जो है एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है किसी भी एम्ब्रियो में या किसी भी एडल्ट में। एम्ब्रियो बेसिकली क्या है, जिसको आप कहते हैं मदर की वूम में जब एक बच्चा जो है वो बन रहा होता है, उसकी जो स्टेज होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। किसी भी एम्ब्रियो में या एडल्ट में जो अंडरगो कर सकता है अनलिमिटेड डिवीजन्स और गिव राइज कर सकता है टू वन और सेवरल डिफरेंट सेल्स ऑफ इट्स टाइप। ठीक है, द स्टेम सेल जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है कुछ कैटेगरीज में। बेसिकली दो ही कैटेगरीज हैं इसकी, एक है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, दूसरा है टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल एंड लास्ट है आईपीएस सेल्स, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, आईपीएस सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होते हैं अप टू द सर्टेन एज एवरी एम्ब्रियोनिक सेल कैन डेवलप इनटू एन एनी टिश्यू, जिसकी एग्जाम्पल है प्लूरिपोटेंट। ओके, अब ये क्या है कि कोई भी सेल जो होता है एम्ब्रियोनिक सेल वो एक सर्टेन स्टेज तक क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, कोई भी एक टिश्यू बना सकता है। एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, सपोज किसी का अगर डैमेज्ड हार्ट हो तो वो रिस्टोर किया जा सकता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से। ओके,
नेक्स्ट इज टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स। ठीक है, कि टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं। ओके, टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स क्या होता है? एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं हमारे, वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टिश्यू फॉर्म कर सकते हैं, सच एज जैसे हो गया आपका नर्व टिश्यू या ब्लड टिश्यूज हो गए, उस तरीके के टिश्यूज फॉर्म किए जा सकते हैं एम्ब्रियोनिक सेल से। उसके बाद आईपीएस आता है आपका, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्चेस ये फाइंड आउट हुआ है कि ह्यूमन बॉडी का ऑर्डिनरी स्किन सेल्स जो होते हैं उसको वो ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं इनटू द प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। हम केमिकल्स को यूज करके किसी भी ह्यूमन की, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की स्किन का जो टिश्यू है उससे हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बना सकते हैं केमिकल्स को यूज करके। जैसे कि टाइप 1 बता देती हूँ आपको इसका मैं, कि डायबिटीज बाय बर्थ कैन बी करेक्टेड बाय द रीजेनरेशन पेनक्रियाटिक बीटा सेल ऑफ इस्लेट्स ऑफ लेंगरहैंस बाय आईपीएस टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ कि कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा बाय बर्थ, अगर उसको डायबिटीज है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। क्या करके? उसकी रीजेनरेट करके। क्या? जो पेनक्रियास होता है उसमें पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं, उसको हम आईपीएस की टेक्नोलॉजी से उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसकी बाय बर्थ की जो उसकी डायबिटीज है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो वर्ड जो स्टेम था उसका मीनिंग होता है लाइन ऑफ एंसेस्ट्री। ठीक है गाइस, जो स्टेम सेल का मतलब होता है, द वर्ड स्टेम सेल जो होता है इसके बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है द लाइन ऑफ एंसेस्ट्री और टू मेक हेडवे। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, आप मार्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट मीनिंग है स्टेम सेल के। और गाइस मैं आपको एक एडिशनल एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ इसके रिगार्डिंग। अ 9 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 9 साल की लड़की थी थमीरा, चेन्नई से, जिसको क्योर किया गया था। उसको एक सीरियस जेनेटिक ब्लड डिजीज थी, थैलेसीमिया जिसको आप कहते हैं, वो उसको रिस्टोर किया गया था, उसको ठीक किया गया था थ्रू स्टेम सेल। और वो जो स्टेम सेल थे वो कहाँ से लिए गए थे? उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड से लिए गए थे ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ हर 9 ईयर ओल्ड यंगर ब्रदर। जब उसका भाई जो था, उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें से स्टेम सेल लिए गए थे और उस पेशेंट को ठीक किया गया था, जो 9 ईयर ओल्ड गर्ल थी थमीरा फ्रॉम चेन्नई। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए हैं आज सेल के, और सेल थ्योरी करवाई है। गाइज इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसमें हम सेल का प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर उसके एक एक पार्ट जिसको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, सेल के ऑर्गेनेलीज का हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसका यूज करेंगे। बहुत ही डेप्थ में आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ इसको गाइस। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को जो आने वाली है उसके लिए पहले ही बेल आइकन आप ऑन कर लीजिए, तो उसके सारे के सारे मैं आगे पार्ट्स जो है वो क्लियर करने वाली हूँ डीपली। तो प्लीज गाइस हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।